हेलो बोलो हेलो। गुड नाइट। हम बोले इंट्रोडक्शन तो पूरा हो गया था, अब मुझे याद आ रहा है। अभी मैं तुम्हें शुरू करता हूं। डैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। डैम्ड मीन्स one spring, one damper, and this is your mass M, K, and C. This is your mean equilibrium position as usual. If we draw its free body diagram for the displacement x in the downward direction, velocity x in the downward direction, acceleration x in the downward direction, x double dot in the downward direction. This kind of discussion I have done earlier also. In this case, your kx will be acting upward, tx dot acting upward. देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का एक तरीका आप ध्यान कर लें अच्छे से कि velocity and acceleration are taken in the same direction as that of displacement while formulating mathematical model. Are you getting me? Yes, sir. And one more point, let me check how many students are there. Only 6? Huh? 8 students total. Yes, भाई ये sir. तो गलत बात है, मैसेज करो पहले सबको, तुम ऐसे नहीं। कर दिया सर, ग्रुप में मैसेज कर दिया। नहीं तो दोबारा एक आध दो को फॉर्म भी लगाओ, ऐसे इतनी कम स्टूडेंट्स पर क्लास में ले नहीं सकता लेस देन 50% पर। ओके सर। लेस देन 50% पे हमें परमिशन नहीं है क्लास लेने की। ओके सर। हाँ, क्योंकि अब तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन तो बच्चे घर पे होने चाहिए क्लास के टाइम पर। अभी भी जो है मौज मस्ती, उनको बोल दो फिर उनकी फेलोशिप रोकी जाएगी सबकी। इसमें है इस वक्त कृष्णकांत और ये सब जो है, तुम्हारी अटेंडेंस निकल जाएगी इससे, तो अटेंडेंस निकाल के और फिर खोलो मेरा दांत कहाँ है? क्यों रखो? किताब आ जाएगा। नहीं, मेरा दांत दोनों दांत को ले लो। मेरा दांत कहाँ है? किताब है। ये लो दांत, ये लो रखो। सो जाओ ना।
क्या हुआ क्या हुआ मेरे को दवाई खाना सभी को इंफॉर्मेशन दो भैया अभी। चलें सर। ये लेना मैं दोबारा। यार वो गूगल क्लासरूम तुम्हारा वाला हुआ क्यों नहीं यार? गूगल क्लासरूम तो सब मैं हमेशा करता आ रहा हूँ, इसमें वो आ ही नहीं रहा है। गूगल क्लासरूम जो ये साइड में होते हैं ना, कई सारे डॉट्स डॉट्स लिखे होते हैं, यस सर। तो इसमें गूगल क्लासरूम इसमें आ ही नहीं रहा। अरे क्या हो रहा है पता नहीं। यहाँ पर गूगल क्लासरूम की जगह मीट आया, गूगल क्लासरूम मिलकर आ ही नहीं रहा है इसमें। गूगल क्लासरूम पे नहीं होगा ना सर? हाँ गूगल मीट पे होगा ना? पे ही होता है वीडियो कॉलिंग। हाँ सर। गूगल मीट के थ्रू तो किया है मैंने अभी। ये सब नहीं, गूगल क्लासरूम में सेंड कर दिया मैंने, परंतु गूगल क्लासरूम मैंने नहीं खोल रखा, मेरे से नहीं खुल रहा है तुम्हारे एमटेक वालों का। गूगल क्लासरूम वालों की क्लास मैं यहाँ से नहीं खोल पाया हूँ अभी तक। मैं इस लिंक को व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ ताकि तो गूगल क्लासरूम जो लिस्ट आती है ना, अकाउंट, जीमेल, ड्राइव, डॉक्स, शीट्स सब लिखा हुआ आता है, इसमें गूगल क्लासरूम नहीं आ रहा है, क्लासरूम वाला सिंबल नहीं आ रहा है। कहाँ इसको चेक करूं? जा भी नहीं रहा, ये पता नहीं क्या हो रहा है भगवान। मम्मा मम्मी मम्मी दीदी आ गया है मम्मी दीदी आ गया दीदी आ गया अभी आ गया है गूगल क्लासरूम। इसमें चल रही है ना क्लास, इसको देख लो ना, दिक्कत ये है। यस सर। बोलो। आ रहे हैं सर अभी और। चलो वेट करता हूँ। ये तुम्हारे शेयरिंग हो रही है इसकी, मेरी शीट जो टेबल पर रखी हुई है? यस सर। हाँ हाँ खोल रहा हूँ बेटा। अरे इसको खोल दूंगा, नहीं खोलूं भाई? खोल लो सर। अरे मम्मी खोलेगी, मेरे से नहीं खोल रहा। जाओ जाओ तुम खोलो, मम्मा से खुलवाओ जाओ। कितना बड़ा पंप आया है।
तुम्हारे पेट तो बढ़िया है इसका। तेरह हो गए और 2 मिनट दे दिए। मछली का गर्मी बढ़ गई, मुझे तो नहीं पता खराब नहीं, सिर्फ बोलते पढ़ते तो मम्मी बोली इसको दे एक बच जाता। अरे इसको एक गुब्बारा दे दो ना निकाल के, इसे रुलाओ मत भाई। हाँ अब शुरू कर दो भाई, अब तो बहुत देर हो गई, टाइम आधा घंटा बचा है। यस सर, स्टार्ट करो। इस सिलेबस में है, हो सकता है तुम लोगों को बहुत कुछ पहले से पता हो। देखिए मॉडलिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाने का जो मेरा है तुम्हारे को एमटेक में, जो बीटेक में कई बार नहीं बोलते हैं टीचर्स, की मॉडलिंग के वक्त at the time of modeling these three variables are taken in the same direction. They are assumed basically in the same direction. You don't know what is the actual direction later on.
So if displacement is downward, then spring force is upward. If velocity is downward and upper support is fixed, actually damping force depends upon the relative velocity, as I told you about the damper earlier. So Cx dot will act upward and x double dot is also downward. So inertia force mx double dot will also act upward. And now simply sigma f is equal to 0. Newton's second law we are applying, and all the forces are the same direction. Just sum up all the forces. So this is your mx double dot plus cx dot plus kx is equal to 0. This is the differential equation. Now you have to find out its solution. So for the solution, we assume as before e to the power st. And if I substitute it here, then we get ms square plus cs plus k and a e to the power st is equal to 0. So this quantity is taken equal to 0 because this cannot be equal to 0. Otherwise, the solution will not exist. All right. So from here, the value of c will be minus c plus minus under root b square means c square minus 4km upon 2m. We simplified the root and c by 2m, and this will become c by 2m square minus k by m. Is it okay? Yes, sir. So there are three possibilities. One possibility is that this quantity is c by 2m square, or you can say c by 2m square and root of k by m and then square. This way also you can write. Or you have to basically compare c by 2m square versus k by m, or c by 2m and root k by m. These two values you have to compare. So three possibilities are there. One possibility is c by 2m is greater than root of k by m. Second possibility is that c by 2m is equal to k by m. And third possibility is c by 2m is lesser than k by m. In the first case, this bracketed quantity is positive. In the second case, it is 0. In the third case, it is negative. If it is first case, means positive, then in minus some positive real quantity. So both the roots are real. They will be unequal, real and unequal. In the second case, equal roots. Means this plus minus is 0. And in the third case, these roots will be complex numbers. Means this is minus c by 2m, so as it is rahega, and plus minus this quantity is going to be negative. So negative means some quantity, maybe it is b, and then iota, or you can write it j also, because this quantity is negative. So real plus minus an imaginary value. This is how we get three roots. And that will decide the values of S1 and S2. So
in the first case, the roots are real, then solution will be a1 e to the power s1t plus a2 e to the power s2t. You can see that both the roots, because this quantity is going to be lesser than c by 2m. C by 2m is greater than this, means in any case something is being subtracted from c by 2m. Yes, sir. And then we are taking its root. Means in any way, both the roots will be real but negative. So negative means this S1 quantity is negative, S2 quantity is negative. So whatever is the initial displacement velocity, its displacement with time is going to decrease. Are you getting me? If we can write these roots by S1, S2, and both are negative. So you can say something like this, suppose a1 e to the power minus 5t plus a2 e to the minus 3t. So you can check that this is negative, so value of x will decrease with increase of time. That you can check here. Exact values के लिए तुम्हें वही तरीका है कि you should be given some initial value x and x dot at t equal to 0. Only then you can solve it. In the second case, both roots are equal and negative. Both the roots are equal and negative. इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं मुझे याद नहीं, तुम बताओ. देख के बताओ अपने मोबाइल में. a1 plus a2t st. ठीक है ना. इस सॉल्यूशन का डेरिवेशन तो मुझे याद नहीं है, और तुम भी देखना चाहो तो एक बार देख लेना. अगर रूट्स इक्वल हो तो ये वैल्यू कैसे आती है. यस सर. बट टाइम के साथ यह रूट जो है नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी मल्टीपल कम होता जाएगा और ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, बट फाइनली तो कम ही होना है इसको. तो इस केस में भी ये कम होगा, बट पहले वाले केस में जो कम होगा वो तेजी से होगा, फास्टर होगा वो. समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. नींद आ गई क्या? नो सर. थर्ड केस में आप रूट्स को मान लीजिए a प्लस बी जे की फॉर्म में मान लीजिए, क्योंकि वो आ रहे हैं c बाई 2m प्लस माइनस रूट ऑफ c बाई 2m होल स्क्वायर माइनस k बाई m. ये है. अब ये जो क्वांटिटी है मैं कह रहा हूं कि ये नेगेटिव है. सपोज दिस क्वांटिटी इज लेसर देन दिस. ये सिस्टम पैरामीटर्स हैं तीनों, k, m एंड c. तो सिचुएशन तीनों में से कोई भी हो सकती है, इसलिए हम तीन कंडीशंस लेते हैं. और इसको मैं मान लिया a मान लेता हूं, इसको b मॉडुलस में और -1 का आ जाएगा j, अंडर रूट -1 का j आ जाएगा. तो a प्लस बी जे इसका फॉर्मेट है. यस तो सर. दो रूट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा a प्लस बी जे और दूसरा रूट हो जाएगा a माइनस बी जे. और इसको अगर आप सॉल्यूशन लिखे हैं तो a1 e टू द पावर s1t प्लस a2 e टू द पावर
S2T। खोलिए इसको, आगे बढ़ाइए। ओके सर। A1 plus A2 cos S1T। A1 plus A2 cos S1T। A1 प्लस ओ नो सर, A1 cos सभी S1T सभी plus लोग A2। करें भाई, सभी लोग बोलो। ऑल ऑफ यू शुड बी इन्वॉल्व। ये दोनों जो रूट्स हैं इसमें ये A1 e टू द पावर cos A प्लस बी जे इंटू टी है, यस सर। और ये A2 e टू द पावर A माइनस बी जे इंटू टी है। अब इसे खोलो, सब सेपरेट आउट करो। ए टू दी पावर ए टी कॉमन आ गया, A1। अब इसे ओपन करो, ओपन करो इसको। A1 plus A2 cos BT। A1 प्लस A2 हाँ cos BT कॉस बी टी plus A1 minus A2 iota sin BT, sin BT iota। A1 प्लस नहीं, A2 कॉस बी e की टी। पावर BT इसका तो आएगा कॉस बी टी प्लस जे साइन बी टी। इसका तो Yes, आएगा sir। कॉस बी टी प्लस जे J sin साइन BT बी टी iota भी आएगा ना। मल्टीप्लाइड बाई A1। इसका आएगा A2 इंटू कॉस बी टी माइनस माइनस J जे sin BT। साइन बी टी। यस सर। तो एक तो आ गया A1 प्लस A2 A2 कॉस बी टी, प्लस दूसरा आ गया A1 minus A2 A1 माइनस A2 J sin BT। जे साइन बी टी। इसको आप C1 मान लीजिए, और इस पूरे को जो है ना C2 मानना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में ये रियल है। तो ये A1 और A2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना जरूरी है। दिख रहा है तुम्हें? यस सर। एक मिनट होल्ड करो। हेलो हेलो हाँ नेहा बोल रही हो? जी सर, गुड आफ्टरनून। मैं आधा घंटे बात करता हूँ, मैं लाइन पर अभी क्लास ले रहा हूँ मैं, है ना? जी जी ये आते रहते हैं फॉरेन के प्रमोशंस वाले। यस सर। क्या पता यार। तो आप देखिए क्या आया, C1 cos BT एंड C2 sin BT। ठीक है ना? तो इसको तो हम लिख सकते हैं C cos BT माइनस 5, और ये e टू द Yes, sir। पावर 80। तो फाइनली ये क्या आया, C e टू द पावर A क्या था, माइनस C बाई 2m T।
हाँ, Yes, sir. और cos b कितना है? k by m माइनस, यही तो है b, माइनस कॉमन ले लेंगे तो पहले ये आएगा लिखा हुआ k by m, फिर आएगा माइनस c by 2m स्क्वायर एंड देन -5, Yes, sir. और फिर इसका अंडर रूट भी तो है। Yes, sir. Under root. ठीक है, सर अब इसमें लास्ट 2 लाइन समझा दीजिए। समझा रहा हूँ, एक सेकंड, अभी दोबारा समझ में आएंगे तुम्हारे। ये जो क्वांटिटी है आपकी c by 2m माइनस k by m, इसमें क्या करते हैं कि इफ c by 2m is equal to k by m, c by 2m is equal to root this square is equal to k by Square. m, then this is called critical damping. Yes, sir. ठीक है, हेलो, Right, sir. और ये हो जाएगा फिर c by m इक्वल टू रूट k by m, K by m. और ये c क्रिटिकल डैम्पिंग में इसको cc लिखते हैं, Yes, sir. एंड दिस cc देन बिकम्स 2 रूट km, Yes, sir. और उसके बाद यदि हम c अपॉन cc लिखें तो दिस इज कॉल्ड जीटा, Zeta. Damping हाँ, ratio. डैम्पिंग रेशियो। अब आप देखो कि c by 2m, अगर c अपॉन cc जीटा है तो क्या गड़बड़ कर दी, अब इसको हम मान लिया c by 2m माइनस k by m को हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पर जीटा इंटू सी हो जाएगा, तो ये तो फिर जीरो आ जाएगा ना, जीटा इंटू, Yes, sir. ये यहाँ स्क्वायर है, ये यहाँ स्क्वायर है, और ये जीटा सी सी इंटू 2 रूट के एम अपॉन 2m कैंसिल, ये यहाँ से गया, रूट आ गया, ये माइनस, सॉरी के बाई एम आ गया, और ये इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर एड अंडर रूट, so this quantity will become zeta square minus 1 into p। ये जो क्वांटिटी सर है, इधर लाइट पड़ रही है। ओहो, पर्दा बंद करके आता हूँ।
ये जो c/2m होल स्क्वायर माइनस k/m था और साथ में जो अंडर रूट था, इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी, जहां पी की वैल्यू रूट k/m है। ठीक है ना। तो अब तुम्हारे 3 केसेस हो गए। एक केस तो ऐसा हो गया कि ये जो क्वांटिटी थी आपकी -c/2m प्लस माइनस रूट ऑफ c/2m होल स्क्वायर माइनस k/m जो क्वांटिटी थी, इसमें इस वाली क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, जीटा स्क्वायर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई पी। ठीक है। Yes, sir. और c/2m को भी यदि मैं जीटा की टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, ये यहां पर जीटा पी आया था ना, यहां पर c/2m को मैंने जीटा की टर्म्स में कन्वर्ट किया था ना, तो क्या आया था, जीटा पी होल स्क्वायर आया था ना। c/2m वॉज इक्वल टू जीटा पी। दिख रहा है, कैमरा दिख रहा है Yes, sir. भाई। ये c/2m था, c की जगह मैंने Zeta into P. c की जगह मैंने लिख दिया जीटा था into CC जीटा इंटू सीसी, फिर सीसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो ये जीटा स्क्वायर आया था स्क्वायर के साथ, विदाउट स्क्वायर क्या आएगा, जीटा आएगा, Yes, sir. और जीटा पी आएगा बेसिकली। तो ये जीटा यहाँ P. हो गया माइनस जीटा पी। Zeta P. अब इसको पी को या पूरे में कॉमन ले लो तो ये वैल्यू आ गई माइनस जीटा प्लस माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1। Into P. ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जीटा इज मोर देन 1 को हम कहेंगे ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है। तो बतलाया था, 3 केसेस बतलाए थे, Yes, sir. ये 3 केसेस बतलाए थे। तो ये जो था ओवर डैम्प्ड पॉजिटिव है। जीटा इक्वल टू 1 ये है क्रिटिकली डैम्प्ड। Critically damped. ठीक है। और तीसरे केस में जब ये लेस देन 1 है तो ये है Under damped. अंडर डैम्प्ड। ठीक है। तो अंडर डैम्प्ड वाले केस में ये क्वांटिटी जो थी यहां दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब ए की वैल्यू हमारी आई फाइनली माइनस जीटा पी और बी की वैल्यू हमारे उस हिसाब से -1 कॉमन लेने पर ये आई 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पी। तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ए कितना, ए फाइनली कितना था माइनस जीटा पी, और बी हमारा आया 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू पी, उसमें माइनस कॉमन ले लिया ना हमने अंडर डैम्प्ड के केस में। पहले 2 केसेस में तो कर्व हार्मोनिक आता ही नहीं है, उसमें तो कॉस साइन आता ही नहीं है। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हमारा फाइनली आया सी ई टू द पावर माइनस जीटा पी टी कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर पी टी माइनस -5. this quantity is representing frequency, so this is called damped frequency, damped natural frequency. So damped natural frequency is less than p because जीटा की वैल्यू 1 से तो कम ही है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, सॉरी लेस देन 1 आएगी। तो लेस देन 1 आएगी, इसका मतलब इट इज ऑलवेज लेस देन पी। पी कौन सी होती है, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ये।
यस सर। दूसरी बात यह है कि अब इसमें दो फंक्शंस हो गए। एक फंक्शन तो ये हो गया जो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, और एक फंक्शन हमारा ये हो गया जो हार्मोनिक है। तो इसमें जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा वो दो फंक्शंस का मल्टीपल होगा। मतलब एक्सपोनेंशियल डिके है वो तो ऐसे आप अलग से दिखा दो पहले, ठीक है ना। सपोज Yes, ये sir. एम्पलीट्यूड है, इसको वी मे कॉल इट एम्पलीट्यूड सी मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सपोनेंशियल डिकेइंग मल्टीपल। और ये हार्मोनिक है, तो मान लिया तुमने कहीं से यहां से शुरू किया, कहीं से भी शुरू किया, तो ये इस बाउंड्री के बीच में ऐसे वाइब्रेट करता जाएगा। तो ये रेस्पॉन्स है आपका डैम्प्ड सिस्टम का। मतलब इसमें एम्पलीट्यूड जो आपका हो रहा है वो डिके भी हो रहा है, और टाइम Yes, sir. पीरियड अगर निकालना चाहें आप, टाइम पीरियड यदि आप निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा यहां पर कितना है? रूट ऑफ 1 माइनस जी टेस्ट। 1 minus theta square p. वीडियो रुक गया। ओए कहाँ गए सर? तो घूमने चले गए क्या? घूमने गए सर, घूमने गए। सर कहाँ गए? सर को लिंक लिंक भेजो सर को। मैं बाहर हूँ क्या बात? तुम भी मत बोलो भाई, क्योंकि कुछ समझ तो आ नहीं रहा। सही बात। में क्या लिखा है तो सर में भी पड़ा हुआ है ना सर। सर को चाय की तलब नहीं भाई। नहीं है, ये जो लिखा है ना वो भेज देना बस, वो भी नहीं दिख रहा था। वो भी नहीं दिख रहा ढंग से। हाँ बहुत सारा घटिया करते हैं, कैसे कहाँ लिख रहा था पता ही नहीं। राहुल कहाँ है? हाँ वो भेज देना यार, वो दिख रहा नहीं था बिल्कुल भी। सर आ गए, सर आ गए। हाँ कौन आ गए? कहाँ गए सर? कहाँ है सर? सर को लिंक भेजो कोई। हेलो अर्नव, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ भाई, अर्नव हैप्पी न्यू ईयर भाई। सब अर्नव को हैप्पी न्यू ईयर विश करो। अर्नव हैप्पी न्यू ईयर। हाँ 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 हेलो भूपेंद्र, हैप्पी अर्नव भाई कैसा गया हैप्पी न्यू ईयर? मस्त। लाइट चली गई सर की। रुको रुको सही सही रुको, बताओ, सही सही बताओ। क्या बोलते हैं? हेलो राहुल, हैप्पी न्यू ईयर। राहुल कहाँ है? और राहुल फोन करना यार। राहुल कॉल कर रहा है सर को। रुको, लाइट और भी चली कोई गई दिख सर के रहा है वहाँ, मुझे? उसने मैसेज किया। ये उसे क्यों विजय- पता है ये बात? खत्म हो गया लग रहा है क्लास, चलो बाहर जा, सो जा वापस। अरे 1 बज गया, सर का क्लास खत्म हो गया शायद। राहुल ने मैसेज किया लाइट चली गई सर की। ओ तेरी। उसकी थोड़ी गई है, वो क्यों हटा था? कोई ना, अच्छा है क्लास खत्म। ये राहुल सर के पास है तो नहीं है वहां पे?
पता नहीं, हो सकता है साथ साथ कॉल क्लास किया कर होगा रहे तेरे हो। को? चलो आदित्य भाई इसे रिकॉर्ड कैसे कर रहा है क्लासेस? चलो यार लंच करने जाते हैं। कब रिटर्न हाँ। आ रहे हो सब? स्क्रीन Sorry? रिकॉर्डिंग। क्या ओबीएस कैसे मतलब? कल हाँ भैया समझाओ यार थोड़ा डिटेल में। ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है नाइस। आज तो भाई नोट्स भेज देना यार, वीडियो तो ना भेजो। नरेश सर की क्लास कब है? कितने बजे? अच्छा तो उसकी क्वालिटी नहीं गिरा देख वो आपसे गूगल में जाएगा। अरे अरे टेलीग्राम में भेज दो ना। ना 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 हाँ और वो यार डाउनलोड भी तो करना पड़ेगा। मेरे यहाँ भी नहीं है, जियो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। जंगलों में नहीं आता। हाँ, सही है सही है। चलो चलते हैं, भूख लगी है, खाना खाने जाते हैं अभी। ओके ओके। कहाँ जाएगा तू? घर में ही है, वो खाते खाते कर लेना क्लास। अगर यहाँ घर में बाहर अगर हूँ, मैं दूसरी बाहर हूँ, क्लास हो ना मैं तो तू इन्फॉर्म घर कर में देना। 2 टाइम ही खाना खाते, 4 टाइम? तुझे लग रहा है हम बिलीव कर लेंगे? बता मैं जयपुर में हूँ, कुछ भी बोल रहा है, घर पे नहीं हूँ मैं। तभी तो एपनियर बोल रहे थे आप। जयपुर आ गया? जयपुर में क्या कर रहा है ब्रो? हेलो। कब आया? हाँ, कोविड फैला ले जितना हो सके। कुछ भी। जयपुर कब आया ब्रो? मैं आया हूँ, कल ही तो आया हूँ रे। क्यों? हेलो उदित, हैप्पी न्यू ईयर। मैंने Happy तुमको New Year, मतलब अपनी same to फ्लाइट की टिकट थी और वो कैंसिल कोई फायदा नहीं था, इसमें आ गया। ओह बड़ा प्रेम टपक रहा है जयपुर के साथ। हाँ बहुत। चलिए जी, हम रखते हैं। आजा ब्रो घूमने चलते हैं कहीं पे।